श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री 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 अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री 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 अम्मा भगवान, श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान,
श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा। सभी भक्तों को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम। सबसे पहले हम अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे मूल मंत्र का जाप करते हुए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा
महात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। अम्मा भगवान को प्रणाम करके बैठिए। अभी हम श्री अम्मा भगवान की टीचिंग सुनेंगे। श्रद्धा भक्ति से दोनों हाथ जोड़ते हुए सुन लीजिए। Sri Bhagavan's quotes. Our prayers must mean something to us, if they are to mean anything to God. Thought has the habit of projecting the opposite. Sri Bhagavan. तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें सिखा रहे हैं, यदि ईश्वर के लिए हमारी प्रार्थनाएं अर्थपूर्ण होनी है तो पहले वे हमारे लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए। माने जो हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना यांत्रिकी जैसे नहीं रहना है, मैकेनिकल नहीं रहना है, या केवल मुंह से शब्द निकालना जैसे नहीं रहना है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें भावना रहना है। वो भावना कुछ भी हो सकता है। दर्ददायक भावना हो सकता है, आनंददायक भावना हो सकता है, कृतज्ञता पूर्वक भावना हो सकता है, या प्रेम पूर्वक भावना हो सकता है। वो प्रार्थना के आधारित वो भावना हो सकता है। समझ लीजिए, आपके करीबी रिश्तेदार है, उनके साथ बहुत ही बुरी दुर्घटना हुआ है समझ लीजिए, और आप उनके आरोग्य के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना कैसे रहना चाहिए? उसमें वो दर्द, उस परिस्थिति या उस हालत को आप महसूस करना है, वो दर्द को महसूस करना है, और आपके अंदर एक इच्छा होना है कि वो आपके करीबी रिश्तेदार जो है जीवित रहना है। यही इच्छा आपके अंदर होना, उस भावना के साथ आपको प्रार्थना करना है। समझ लीजिए, आप नौकरी में प्रमोशन होना है, उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें वो भावना होना है। हो सकता है श्री अम्मा भगवान ने आपके काफी सारे प्रार्थनाओं का अनुग्रह दे दिए हैं, आपके जीवन में काफी सारे चमत्कार कर चुके हैं। तो उसको याद करते हुए, हो सकता है पहले आपको अच्छा नौकरी भी दिए हैं, उसको याद करते हुए कृतज्ञता रखना है। कृतज्ञता की भावना आप प्रकट करना है कि भगवान, आपने उस समय पर मुझे इतना अच्छे से बचाया, मुझे जो चाहिए वो दिया है आपने। भगवान, अभी मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, प्रमोशन के आशीर्वाद करके उस भावना में जाना है। हो सकता है आप एक बंगला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें भी वो भावना रहना है।
और वो समृद्ध एक बंगला, समृद्ध की एक भावना जो है, एक बंगला में जब रहते हैं तो कितना एक भावना होती है, एक समृद्ध की भावना। उस भावना महसूस करते हुए आप मांग सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप जो भी मांग रहे हैं ईश्वर से, अम्मा भगवान से, तो उसमें भावना जरूर रहना है, क्योंकि भावना कब रहेगा, वो भावना क्या सूचना दे रहा है कि वो इच्छा आपके लिए या वो वरदान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा तो जरूर भगवान के लिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान के एक हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। तभी आपके प्रार्थना जो है तुरंत, प्रार्थनाओं के लिए तुरंत अनुग्रह मिल जाएगा। दूसरा टीचिंग श्री अम्मा भगवान सिखा रहे हमको, थॉट हैज द हैबिट ऑफ प्रोजेक्टिंग द ऑपोजिट। विचारों की आदत है विपरीत को दर्शाना। इसका मतलब क्या है? कुछ उदाहरण बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके कंपनी में एक सभी फ्रेंड्स जो है मिले हैं, एक जगह पर बैठे हैं। समझ लीजिए एक्स है, एक फ्रेंड एक्स है समझ लीजिए। तो वो बता रहे हैं ये तो गर्मी का मौसम बहुत गर्म है, बाप रे बहुत ज्यादा उष्णता है। तुरंत वाई बताएंगे वहां पे, आजकल तो घर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया। तुरंत जेड बताएंगे, मैं तो अच्छे तरह से घर के अंदर ही हूं और मेरा ऑफिस भी घर के अंदर ही है, एसी में बैठता हूं मैं। और तुरंत डब्ल्यू बताएंगे, मुझे तो बहुत प्यास लग रहा है और इतना प्यास लगता है तो ठंडा पानी पीऊंगा तो बहुत अच्छे से प्यास बुझ जाता है। तो समझ लीजिए ये 4-5 दोस्त जो है एक दूसरों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर से जो पहला दोस्त है वो बताएंगे, देखिए बाहर ना निकालना बहुत ही बुरा हालत हो जाता है, तबीयत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि धूप जो है शरीर को लगना चाहिए, नहीं लगेगा, ये गर्मी से भी बहुत खतरनाक चीज है वो चीज करके वो फ्रेंड बताएंगे। और दूसरा दोस्त फिर से बताएंगे, मैं तो ठंडा पानी बिल्कुल पीता नहीं हूं, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा उष्णता बढ़ जाता है शरीर में। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये जो बातचीत है दो दोस्तों ने शुरू किया है, और ये बातचीत किसके लिए हो रहा था? गर्मी के वजह से हो रहा था, गर्मी के बारे में हो रहा था। और जैसे ये दोनों ने शुरू किया, बाकी सभी लोगों ने उनका उनका अभिप्राय बताया है। तो ये जो है हमेशा की तरह गर्मी से लड़ना या कुछ गर्मी के बारे में जो बात करना, ये सभी अपना अपना अभिप्राय बता रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वातावरण के बारे में सब लोगों का अलग अलग अभिप्राय है और वो अपना अपना अभिप्राय बता रहे, खुद की बात का ही विरोध करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अभिप्राय हम बताते हैं उसका विरुद्ध अभिप्राय हम स्वयं बताते हैं। एक बार हम बोलेंगे कि ठंडा पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाता है, फिर से बोलेंगे कि ठंडा पानी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार बोलेंगे कि घर से बाहर निकलना अच्छा है, फिर से हम ही बोलेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर भी इन दोस्तों के बीच में ऐसी चर्चा चल रहा था। जो कुछ बोल रहे थे वो स्वयं उनका विरुद्ध अभिप्राय भी बता रहे थे। तो यहाँ पर एक्चुअली कोई जानबूझ के या सोच समझ के बात नहीं कर रहे थे,
वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे क्योंकि वो मजबूर थे, मजबूरी से वो अपना ऐसे बर्ताव कर रहे थे। और क्या है, कौन उनको कंट्रोल कर रहे थे? थॉट, सोच विचार। क्योंकि ये जो थॉट है, सोच है, उससे क्या होता है? तुलना आ जाता है, विभाजन आ जाता है, नापतोल आ जाता है। क्योंकि ये सोच की वजह से, ये सोच ही तुलना की भावना, विभाजन की भावना, नापतोल और विरोध लाता है। अगर अपने अंदर ऐसा विचार आ रहा है, अरे बहुत अंधेरा हो रहा है करके, इसका मतलब पहले अपने अंदर विचार उजाला के बारे में आया है, उससे तुलना करते हुए हम अंधेरा के बारे में बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कोई ऑफिसर बताएंगे कि मैं ऑफिसर हूं, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, तो इसका मतलब वो जो विचार उनके अंदर आया, उसके पहले दूसरा विचार आ चुका है, जो इतना बड़ा ऑफिसर नहीं है, उनसे मैं अलग हूं। तो ये सोच जो है विभाजन लाता है और तुलना करता है। अगर आप बोलेंगे वो लड़की कितना सुंदर है करके, तो इसका मतलब ऑलरेडी और एक विचार आया कि दूसरा व्यक्ति जो है बदसूरत है करके। तो यहां पर हम देख सकते हैं, एक सोच विचार आता है, दूसरा सोच विचार चुनौती देता है उसका। एक व्यक्ति के अंदर ही एक सोच विचार आता है और उसका विरोध सोच विचार भी आता है। कभी आपको लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से बात करना है, तुरंत आ जाता है, अगर वो अस्वीकार करेंगे तो। कभी आता है कि इस कार्य में सफल होना है, फिर से आता है अगर सफलता नहीं मिलेगा तो। इसका मतलब क्या है? सूर्योदय जो है पूर्व में उदय होता है और सूर्यास्त जो है पश्चिम में होता है। वैसे ये जो विचार है, ये जो विचार है, ये आपका समस्या नहीं है। माने आप ऐसे सोच रहे हैं, आप ही अच्छा सोच रहे हैं, उसका विरुद्ध आप ही सोच रहे करके आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? सोच से है, आपसे नहीं बल्कि सोच से है। ये अगर आपको ठीक से समझ में आता है कि सोच के अंदर ये आदत है कि उसका विरोध सोच भी वही उत्पन्न करता है, ये अगर आपको समझ में आता है तो जरूर आपको आपके प्रति एक दयालु की भावना, एक करुणा की भावना जरूर होगा। उतना ही नहीं, दूसरों के प्रति भी आपके अंदर वो करुणा की भावना होगा। तो आगे टाइमलेस इनसाइट्स में श्री अम्मा भगवान क्या हमको सिखा रहे हैं, देखेंगे। Try becoming conscious as to how the process of thinking creates the illusion of thinker and not the other way round. Become conscious as to how the brain is constantly thinking and creating the illusion that you are thinking. Just become conscious. Sri Bhagwan. तो इसमें श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? श्री अम्मा भगवान ऐसे सिखा रहे हैं, इस बात के प्रति सचेत होने का प्रयास कीजिए कि कैसे विचार करने की प्रक्रिया विचार करने वाले का भ्रम उत्पन्न करती है, ना कि विचार करने वाला विचारों को
उत्पन्न करता है। सचेत होकर देखिए कि कैसे मस्तिष्क निरंतर सोच रहा है और ये भ्रम उत्पन्न कर रहा है कि आप सोच रहे हैं। बस सचेत हो जाइए। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे एक सर्कल बनाने के लिए आपको एक सेंटर, केंद्र बिंदु की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक सर्कल बनाया है तो अपने आप एक अवास्तविक केंद्र बिंदु का सृष्टि हो जाता है। वैसे ही सोच विचार जो होता है, सोच विचार की जो प्रक्रिया है अपने अंदर, उसके लिए कोई थिंकर की आवश्यकता नहीं है, सोचने वाले की आवश्यकता नहीं है। ये जो अपने अंदर सोच विचार की प्रक्रिया चल रहा है, इससे एक विचार करने वाला, एक थिंकर का उत्पन्न हो रहा है या सृष्टि अपने आप हो रहा है, और वो भी एक ब्रह्म है। जैसे श्वास लेने की प्रक्रिया, हृदय का पंपिंग, नाखून, बाल जो बढ़ जाता है, ये नाखून जो बढ़ जाता है, ये सभी जो है अपने आप हो रहा है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा नहीं जो निर्देश दे रहे हैं इन सभी को। वैसे ही अम्मा भगवान हमें ये सिखा रहे हैं, ये जो सोच विचार जो है ये एक कार्य है। ये कार्य कहाँ से हो रहा है? मस्तिष्क ये सब कर रहा है। ये सोच विचार की जो प्रक्रिया मस्तिष्क से हो रहा है, वहां पर कोई बैठे नहीं जो बता रहे कि ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो करके। बिल्कुल नहीं। ये हम उस ब्रह्म में हैं कि कोई तो बैठे हैं थिंकर, जो सोचने वाला कोई है अपने अंदर करके। ये सभी जो सोच विचार की कार्य जो है ब्रेन से हो रहा है, मस्तिष्क से हो रहा है। तो अभी और आगे अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं देखेंगे। My basic stand is there's no person there, there's no thinker there, there's no controller there. There are only various personalities who float in and float out. They take possession of you and make use of you, your body or your consciousness. And there are times when no personality also is there. That's a still higher state. But to be aware that personalities are merely flowing through you is also the enlightened state. So they come through you and they pass out of you. And they can come from anywhere. So we can create new personalities, we can also destroy existing personalities. Anything could be done because there's no person there. Anybody could walk in, anybody could walk out. You would be experiencing conflict because these two personalities would be fighting. What you realize is there is conflict going on between two or more personalities you are witnessing from outside the ring. The boxing is going on, but you're watching it. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्री भगवान ऐसे कह रहे हैं, मेरा मूल रूप से ये मानना है कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है, केवल अलग अलग व्यक्तित्व है जो आते जाते रहते हैं। वे आप पर हावी हो जाते हैं और आपको आपके शरीर या आपके चैतन्य का उपयोग करते हैं। ऐसा भी समय होता है जब कोई व्यक्तित्व नहीं होते, वह तो और भी उच्च स्थिति है। व्यक्तित्व हमारे द्वारा बह रहे हैं, इस बात की जागरूकता होना भी जीवन मुक्ति की स्थिति है। व्यक्तित्व
आपके द्वारा प्रवेश करते हैं और जाते हैं। वे कहीं से भी आ सकते हैं। वे नए व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं और वर्तमान व्यक्तित्वों को नष्ट भी करते हैं। कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। ये दो व्यक्तित्व लड़ते हैं जिसके कारण आप संघर्ष अनुभव करते हैं। जागरूकता से क्या होता है? श्री भगवान ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। आपको ये बोध होता है जागरूकता से कि दो या अधिक व्यक्तित्वों को के बीच संघर्ष चल रहा है। अपन रिंग के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। बॉक्सिंग हो रहा है किंतु आप उसे देख रहे हैं। अभी और आगे क्या सिखा रहे हैं भगवान? श्रद्धा से सुन लीजिए। The awakened one experiences without the experiencer. The unawakened one experiences with the experiencer. इसमें श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिए। जीवन मुक्त व्यक्ति बिना अनुभव करने वाले के अनुभव करता है। जिसे जीवन मुक्त नहीं मिली वह अनुभव करने वाले के साथ अनुभव करता है। इसका मतलब क्या है? जिनको मुक्ति मिलता है उनके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। जो है वो है। एक वृक्ष को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं। उस समय पर वो उस वृक्ष को अनुभव कर रहे, सूरज को अनुभव कर रहे, पक्षी को अनुभव कर रहे। जो भी उनके सामने रहता है वो बन जाता है, उसको अनुभव करते। सब कुछ रहता है वहां पर, केवल वो नहीं रहेंगे। इसलिए वो सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति अंदर नहीं है, इसलिए सब कुछ उनके लिए बहुत ही सुंदर है, आनंदमय है। लेकिन जिनको मुक्ति नहीं मिलता है उनके लिए वो स्वयं, वो व्यक्ति अंदर है, इसलिए सबसे मुख्य वो बन जाता है। अगर वो एक वृक्ष को देख रहा है, सूरज को देख रहा है या पक्षी को देख रहा है, वास्तव में वो उनको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए वो जो दूसरा उनके सामने जो भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अंदर ऐसा एक भावना रहता है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कैसे अनुभव कर रहे हैं? वो उनका अनुभूति जो है वो सीमित है, क्योंकि अनुभव करने वाला उनके अंदर है, तो उसको हम अनुभव करना नहीं कह सकते हैं। तो आगे और क्या सिखा रहे हैं मां भगवान? ध्यान से सुन लीजिए। Secrets of Success.
Shri Kalki Bhagavan says, great leaders hold great perceptions and hence create extraordinary realities. इसमें श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हमको? महान नेता महान दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए वे अद्भुत वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं। आपकी भावनाएं आपके दृष्टिकोण पर आधारित है। आपके निर्णय एवं कार्य आपकी भावनाओं पर आधारित है। आपका भाग्य आपके कार्यों पर आधारित है। जैसे अगर आप सोचेंगे ये देश जो है बेकार है, इस देश में कोई भी आगे नहीं आ सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, अगर ये आपका दृष्टिकोण है तो आप जरूर उदास रहेंगे। और इस तरह की एक ब्रेकडाउन भावनात्मक स्थिति में आप अगर रहेंगे तो, और आप कुछ कार्य करने के लिए सोचेंगे, आपके दोस्त भी आपको मदद नहीं करेंगे, कोई आपका फोन नहीं उठाएंगे। और ऐसे हो सकता है एक व्यक्ति जो आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, वो व्यक्ति फोन किया है आपको और आपने फोन नहीं उठाया होगा, ऐसा हो सकता है। माने अगर आपके अंदर इस तरह की एक नकारात्मक दृष्टिकोण है तो आप ही आपकी विफलता को सृष्टि कर रहे हैं। समझ लीजिए जैसे JRD टाटा है, एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, और वो ऐसे सोचते हैं कि ये तो सबसे बढ़िया देश है और इस देश को इस विश्व में सबसे ऊंचा रहने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा और जरूर होगा करके उस तरह की एक दृष्टिकोण है। तो उसके वजह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से एक शक्तिशाली सकारात्मक भावना भी आता है, एक साहसी निर्णय भी ले पाएंगे और निर्माणकारी कार्य भी कर पाएंगे और उसके वजह से महान उपलब्धियों को वो प्राप्त करेंगे, ग्रेट अचीवमेंट्स करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं टू बिकम ग्रेट होल्ड ग्रेट परसेप्शंस करके अम्मा भगवान बता रहे। आप इस दुनिया में महान बनना चाहते तो आपके दृष्टिकोण भी बहुत अच्छे से रहना है। और अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं आगे देखेंगे। What is one's own choice? There is no such thing as one's own choice. You are a product of many others. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? अम्मा भगवान ऐसे सिखा रहे हैं, स्वयं का चुनाव ऐसी कुछ नहीं होता, आप कई सारे कारणों के परिणाम हैं। आपके ऊपर माने आपको 10 प्रकार की प्रोग्राम नियंत्रण कर रहा है आपका जिंदगी का। वो है पूर्व जन्म, दूसरा अनुवंशिक प्रोग्राम, तीसरा गर्भधारण से जन्म के पहले 6 घंटे, चौथा 6 घंटे से 6 साल, पांचवा 6 साल से अब तक, छठवा वैश्विक ग्लोबल प्रोग्राम, सातवां सौर मंडल प्रोग्राम, आठवां तारामंडल गैलेक्टिक प्रोग्राम और नौवां ब्रह्मांडी यूनिवर्सल प्रोग्राम और 10वां जो है अन्य लोक का प्रोग्राम। ये सभी जब आपके जिंदगी को नियंत्रण कर रहा है
तो चुनाव का प्रश्न उठता है क्या? नहीं उठेगा। आप जो सोच रहे कि आप चुन रहे हैं, ये एक भ्रम में है आप। वो जो चुनाव की जो भ्रम है, ये कौन चला रहा है? ये 10 प्रोग्राम चला रहा है। तो अभी आंखें बंद कर लीजिए। जो भी आपने सुना है, उसका मनन चिंतन कीजिए। अभी अच्छी तरह से प्रार्थना कीजिए। आपने आज जो टीचिंग सुना है, वो आपकी जिंदगी में वास्तविक सत्य बनना है करके प्रार्थना कीजिए। ये भजन सुनते हुए, आप भी भजन करते हुए। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। जीवन में मैं प्यासा, मेरी प्यास बुझा दाता। जीवन में मैं प्यासा, मेरी प्यास बुझा दाता। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। लाया हूँ जीवन में कुछ जगने की आशा। लाया हूँ जीवन में कुछ जगने की आशा। आ कष्ट मिटा दे तू, किए कर्म घटा दाता। आ कष्ट मिटा दे तू, किए कर्म घटा दाता। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। जय बोलो श्री कल की भगवती भगवान की जय। तो अभी आज जो है फिर से 10 बजे ये कार्यक्रम नहीं रहेगा, और ये कार्यक्रम जो है इसका वीडियो कल की गुरुकुल महाराष्ट्र चैनल में अवेलेबल है। तो आप जिन लोग भी मिस किया है, वो सब लोग यूट्यूब को ओपन करके देख सकते हैं। कभी भी आप वॉच कर सकते हैं प्रोग्राम। और एंटायर कल की धर्मा सीरीज जो है जो पहले भाग, वो भी आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और कल जो है साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार की प्रोग्राम 6:30 बजे रहेगा शाम को, और सुबह की कॉन्फ्रेंस जरूर रहेगा। और उसके साथ साथ 10 अप्रैल माने ये रविवार का दिन शाम को 5 बजे से लेकर 8:30 बजे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, ये प्रोग्राम होगा श्री प्रीता जी के द्वारा। इस मैनिफेस्ट में श्री प्रीता जी आपको परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन की खोज करने और परमात्मा का सुरक्षा कवच पाने की यात्रा में आगे ले जाएंगे। अपने व्यक्तिगत अनुभव से
जानेंगे कि परमात्मा कौन है या क्या है करके, तो जरूर आप सभी लोग रजिस्टर कर लीजिए। बाकी भक्तों को और नए लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी आप सभी शवासन में जाइए कृपया से। इस समय पर श्री कल की भगवती भगवान आपके लिए प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम संगीत लगाएंगे, अच्छे से सुनते हुए पूरा आप शवासन में रहिए। इस संगीत से आपका शरीर का उपचार होता है और आप एक विश्रामदायक स्थिति में आप जाएंगे। तो उसके बाद आप अच्छे से सो भी सकते हैं, या जब हम म्यूजिक बंद करेंगे आप उठकर अपना काम भी कर सकते हैं।